You are watching Delhi News. ये है ना एक चैलेंज है पुलिस के लिए कि इतने क्राउडेड एरिया में आके ये पुलिस को चैलेंज मंकी कैप लगा के है ना पुलिस को चैलेंज चेक कर रहा है। डोंगरी पुलिस को एक चैलेंज हो गया। दोस्तों डोंगरी सेफ नहीं रही है। दोस्तों आज हम यहाँ पर चावल गली में जो है मक्की मंजिल बोलते हैं, टावर है यहाँ पर, तो आपको मालूम है टावर पे टावर है। उस टावर में आज 8 पहले पे एक ऐसा हादसा हुआ जो दिल दहलाने वाला एरिया में दहशत फैल चुकी है। आज की इस इंटरव्यू में हम आपको दो चीज़ बताएं, एक तो दहशत वाली, दूसरे के दो छोटे बच्चों ने कैसे जो है डट के उसका सामना किया। यानी ये तो एक डर का भी है और एक बहादुरी का भी एपिसोड हम आपको बताएंगे। बात करते हैं यहाँ पर, हम जाते हैं ये जो रूम नंबर है 8 माला पे मक्की मंजिल, यहाँ पर एक बंदा ठोकता है, इनका कहना है। अभी टाइमिंग वगैरह मैं मुझे पूछूंगा, हम बाहर थे अभी, आज सुबह का घटना है। वो ठोकता है, लेडीज़ जो है अंदर वो अपने बच्चों के साथ अकेले रहती है 3, और जैसे ही वो लेडीज़ वहाँ से देखती है तो वो लेडीज़ दरवाज़ा नहीं खोलती है कि कोई दिखा नहीं उसको। फिर वापस ये ठोकता है तो लेडीज़ जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो आदमी धक्का मार के अंदर घुस के चाकू दिखाता है इनको। बात करते हैं इनसे। आपका नाम? फरजाना फरीद खान। फरजाना जी, क्या हुआ था बताइए। उसने दरवाज़ा 2 बार ठोका। पहली बार तो मैंने नहीं खोला, दोबारा जब ठोका तब मैंने खोला। जैसे खोला मैंने ना, उसने मुझे तो पहली बार आपने क्यों नहीं खोला, मतलब क्या था? क्योंकि वो मुझे दिखा ही नहीं। अच्छा, यानी ठोक के हट गया था? जी। फिर दोबारा फिर से ठोका तो मैंने खोली। तो ठोकने में आपने पीपल से देखा, क्या देखा? नहीं, दोबारा मैंने नहीं देखा। हाँ, डायरेक्ट मैंने खोल दी। मुझे लगा कि कोई आया होगा, 11:30 बज रहे। तो सुबह की बात है जी, 11:30 बजे सुबह। तो फिर उसके बाद जैसे ही वो मैंने खोला ना, उसने मुझे धक्का मार के यहाँ से अंदर जी अंदर आके उसने दरवाजा बंद कर दिया। ऐसा दरवाजा बंद? हाँ, ऐसे दरवाजा बंद किया था कि क्या ऑटोमेटिक बंद हो गया? नहीं, वो ऐसे अपने आप बंद हो फिर गया। क्या हुआ? फिर उसके बाद वो कैप लगाया था, मंकी कैप। मतलब ये भी पूरा कवर था? हाँ, पूरी सिर्फ आंखें दिख रही थी उसकी, बस आंखें दिख। फिर जैसे मैंने देखा ना, उसके हाथ में छुरा है, बड़ा सा छुरा लिया था उसने। वो छुरा का फोटो दिखा रहे हैं, इतना बड़ा। हाँ, फिर देखने के बाद मैं घबरा गई, चिल्लाने लगी। चिल्लाई तो मेरा बेटा बेड पे मोबाइल देख रहा था, स्कूल से आया, वो मेरे पास भाग के आया। जैसे आया ना, तो हम दोनों उसको मतलब पकड़ने की कोशिश की कि पीछे करके मैं दरवाजा खोल। तो वो जैसे दरवाजा बंद किया, आपको धक्का मारा या कुछ? हाँ, धक्का मारा, मुंह दबाने की कोशिश की उसने। मुंह दबाने? हाँ, उसने कुछ कपड़ा वगैरह था? नहीं, टेप वेप लिया था हाथ में, अच्छा। थैली में। उसने ऐसा किया। फिर जैसे ही मैं और मेरे बेटे ने दरवाज़ा खोल ली ना, तो मैं भागी बाहर। भाग के अपने चाली वाले को बुलाने की कोशिश की, पर यहाँ सब लोग सो रहे थे। फिर मैं 11:30 बजे सुबह? हाँ, सो रहे थे सब लोग। फिर 9 माले पे मैं गई, वहाँ एक दरवाजे मैंने ठोकी, मैं पहचान के रहते उधर। फिर सब लोग, जितने 4-5 घर थे ना, सब लोग आ गए उधर। वहाँ से जब तक मैं भाग के आई तो वो यहाँ से चला गया था, मेरे बेटे को सीने में मार। हाँ, मैंने आपको बताऊँ तो बच्चे को वार भी हुआ है ना, बच्चे को मारा गया है। आपका बेटा फैज, आइए, आप भी आइए बेटा, आइए बेटा। जी, बाकी मेरे 2 बच्चे सो रहे थे। वो 2 सो रहे थे और ये फैज उठा हुआ था। जी। तो इसने उसके आपके साथ ये बाहर निकला था? नहीं, वो छोटा वाला निकला था मेरे अच्छा, साथ। छोटा में, और ये अंदर था? हाँ, ये उसके साथ हाथापाई कर रहा था, उसकी कैप निकालने की कोशिश किया, पर जब निकाला ना, जब तक वो भाग गया था? हाँ, चाकू वाले शायद उसी में इसको लग गया। मैं आपको बताया था, ये थी दहशत वाली कहानी। मगर ये बच्चा, आपका नाम क्या बेटा? फैज। क्या एज है आपकी? 11 साल। कौन सी स्कूल में हो? दाऊद फजल। कराटे वराटे जानते हो? नहीं जानते? क्या हुआ था बेटा, बताओ। मतलब वो आया, उसने नॉक किया पहले दरवाजा। तो जैसे मम्मी ने बोले ना, वैसे ही सेम टू सेम बस। फिर उसके बाद नॉक करने के बाद मम्मी ने खोले ना, एक बार नहीं खोले, फिर दूसरी बार उसने नॉक किया तो मम्मी ने खोले। धक्का दे के वो अंदर आया। धक्का दे के अंदर आने के बाद ना, वो उसने ना मम्मी का मुंह दबाया और बोलता है आवाज मत करना। अच्छा। हाँ, उसने ऐसा बोला, आवाज मत करना। फिर उसके बाद ना मैं उठा। आप कौन थे? मैं बेड के ऊपर बैठा था। बेड के ऊपर थे? सर बताओ, यहाँ थे आप? हाँ। फिर उसके बाद मैं वहाँ से उठ के भाग के आया ना, तो मैंने उसकी मतलब जो चाकू लिया था ना उसने, तो मैं वो छीनने की कोशिश किया। फिर उसके बाद ना उतने में मैं उसका ध्यान भटक गया, तो मम्मी ने पीछे दरवाजा खोला। सोचा भी नहीं होगा कि इतना बच्चा मेरे पे हमले कर रहे हैं। जब उसका ध्यान भटक गया तो तभी मैंने दरवाजा
खोल के भागी। हाँ हाँ तो उसके बाद भागने के बाद ना मैं फिर उसके चाकू उसने छोड़ दिया था, फिर उसके बाद मैं उसकी कैप निकालने के उत्ते में वो भाग गया। कैप भी निकालने की होती इतनी हिम्मत? और बेटा वो तो डेंजरस था ना वो। फिर चाकू कैसा लगा उसका? नहीं नहीं कैसा मतलब था, उसने उसने मारा? मारा? हाँ तो वो मालूम ही नहीं पड़ा कब लगा। अच्छा मालूम ही नहीं पड़ा? हाँ। बॉडी तो बता Aggressive था वो? अरे यार ये Aggressive भाई। था। हाँ Brave। फिर और फिर उसके बाद वो भाग गया बस। तो तू उससे लड़ा, फिस्ट फाइट किया, मम्मी लोग बाहर निकलने के बाद भी तू लड़ाई किया उससे? हाँ। हाँ मैं बाहर निकल गई, फिर भी ये उससे लड़ता लड़ता रहा अकेले। अच्छा जब ये मैं तो बच्चों लोग के लिए बहुत हिम्मत वाली बात है, मगर खतरे वाली बात भी है। आप आइए ना भाई। हाँ फिर क्या हुआ? फिर आपको खून उन सब निकला फिर? हाँ फिर फिर उसके बाद वो भाग मैं गया? हाँ कहाँ से भागा वो? सीढ़ी से। पुलिस से ही भाग गया। आप कहाँ थे भाई? सर मैं मार्केट में था, मेरे को यहाँ से फोन गया काय कि की दुकान है आपकी? कपड़े की दुकान है, तो मेरे को फोन गया कि मतलब तुम्हारे बच्चे का मतलब कोई किसी ने छुरे से मार दिया है। तो मैं बोला कहीं होगा, मतलब बच्चे लोग खेलने लग में गया लग गया होगा, होगा। हाँ, हाँ। तो मैं वहाँ भागते हुए आया, किसी तो मतलब भागते हुए आया यहाँ से, आधा किलोमीटर है वहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पे आया जब तो मालूम पड़ा पड़ोसी मतलब उसको हॉस्पिटल लेके गए। तो हॉस्पिटल लेके गए तो वहाँ पे मतलब जाँच वाँच हुआ, सब कुछ हुआ। तो ये कैसा ये हादसे को आप कैसे लेते हो? कितना खतरनाक? बहुत बॉम्बे जैसे शहर में, बम्बई जैसे शहर में भी वो भी चावल गली जहाँ पर डोंगरी मुंबई नंबर चलने की जगह नहीं है। चलने की जगह नहीं, यहाँ पे क्या किसकी लापरवाही से क्या हुआ, कैसे हुआ कुछ। मगर मैं तो बोलता हूँ कि इसको गंभीरता के साथ में लिया जाए। ले घर हाँ, में के साथ ही तो लिया ले। जाएगा। पुलिस ने आपसे पूछताछ की? जी क्या बोला पुलिस ने? यही सब पूछा कैसे क्या हुआ, कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं। आपसे बात हुई पुलिस की? हाँ क्या बोले पुलिस ने? उनने भी ये सब पूछे थे सब तुमने क्या पूछा? हुआ। हाँ हाँ फिर? तो फिर बस उसके बाद बोले कि आप ठीक है, तब सब ठीक है बस। ये नहीं बोले जैसा मैंने बोला यार बॉडी है गुड है, ऐसा नहीं बोले? हाँ बोले ना, ऐसे ही बोले? क्या बोले? बोले कि मतलब बहुत बहादुर हो, बड़ा अच्छा मतलब अच्छा काम किए बस। तो एहसास कब हुआ कि यहाँ कट गया, दर्द हुआ, क्या हुआ? हाँ मतलब मतलब होता है ना कि यार कट गया यार, हाँ। दर्द होने लगा, ऐसा कुछ भी नहीं? जलन हो रही थी बस। बस खाली जलन हो रही थी। कितने टाके आए इसको? इसको बोल तो रहे हैं 4 टाके आए हैं, लेकिन 4 नहीं है, 8-10 टाके हैं इसको, क्योंकि बहुत इतना होल हो गया। तो जब आप नीचे उतरे आपने इसको लहू लुहान देखा तो आप डर गए? अरे मैं गिर गई थी सर उधर, दूसरे लोगों ने मुझे उठाया फिर। इसको देख के जी क्या लगा आपको कि इसको मारा होगा ये क्या? हाँ भाई मुझे लगा कि इसको बहुत लगा है। जी बेटा क्या क्या कर रहे थे आप उठे नहीं? मैं उठा था, तब मेरे को आवाज आई, फिर मैं गया, फिर मैं कैप छीना, तू भी ये भी चला किया? अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। फिर मम्मी ऊपर गए, फिर मैं भी मम्मी के साथ ऊपर गया। ऊपर भागा? हाँ हाँ हाँ। और छोटी वाली क्या कर रही थी? छोटी वाली उठी नहीं? ये सो रही ये सो रही, वो भी भाग गई। शोर बचाई तो मैं उड़ गई। मम्मी फिर मम्मी के साथ ऊपर चले गई? हाँ तब वो आगे आगे गई, मैं भी उनके पीछे दौड़ी। अच्छा तो भाई लोग जब लड़ाई करे तो तेरे को भी दोने का था धन 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 उसको? हैं? चलो very good। बच्चे बहुत क्या नाम दर्शक बेटा में आपका? एकदम फहद। फहद। तो आपको डर नहीं लगा? फहद और क्या नाम? फैज। फहद और फैज जुड़वा भाई है? नहीं आपको डर नहीं लगा? नहीं, नहीं लगा? माशाल्लाह बहुत अच्छा। आपस में लड़ते हो तुम लोग? हाँ? हाँ अभी तो तेरे से डरेगा? हाँ? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वर्ड। तो दोस्तों ये थी कहानी बच्चे की। अभी हाल ही में आपने देखा कि गेटवे ऑफ इंडिया में एक मुस्लिम आदमी ने जो है आरिफ बामने ने कैसे 32 लोगों को बचाया, और आज यहाँ पर डोंगरी पे एक मिसाल बन गई, ना ही यहाँ की बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल बन गई, पूरी दुनिया में एक मिसाल बन गई कि 2 छोटे बच्चे 4th स्टैंडर्ड में ना, कौन से स्टैंडर्ड में? ये 7th में। दिखने में ये छोटा है मगर है बहुत मोटा और बड़ा काम किया है दोनों ने, भाइयों ने मिलके एक चोर से मारा, अपनी माँ को बचाया, अपने घर को बचाया लोग ने। मगर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो है ये हादसा हो सकता था। यहाँ पर ये चावल गली है, यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर हम आना बोले तो लोग सोचते हैं कि भाई कैसे आए यहाँ पर, इतने उसमें सुबह 11:30 साढ़े 11 बजे की बात है। यानी चोर को बराबर मालूम होगा कि इस जगह पे आपका सीसीटीवी कैमरा भी लगा हो कि सर वो था मगर बंद था। उसने बंद किया कि बंद? नहीं पहले से बंद था, मतलब कोई मतलब चालू नहीं था। ये तो कल चालू कराए हम लोग, ये हादसा होने के बाद में। जी क्या कहना है सोफिया, क्या बोलती है? सलीम भाई पहले तो सर गली न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया कि यहाँ पर आए। हम लोग यहाँ पर थे जब हुआ था वारदात, तभी 11:30 बजे जब हुआ।
उन्होंने देखे बच्चे ने तो माशाल्लाह जैसे बता रहे ब्रेवरी अवार्ड तो उनको मिल जाता है, ये बच्चे ने बहुत अच्छे से मतलब could have been fatal. यस बट ठीक है, लेकिन उसने अपने घर वालों को बचाया और लोग ये है कि बच्चों में थोड़ा हिम्मत भी मिलेगी कि हमको थोड़ा डिफेंड करने की कोशिश करना भी चाहिए। और जैसे ये बच्चे का है मेरी तो प्रशासन ये एक अलग टॉपिक हो गई कि बच्चे को इतने बड़े चाकू के सामने लड़ना नहीं चाहिए या नहीं चाहिए, ये तो एक्सपर्ट बताएंगे, मगर अल्लाह ने इनको भी बचाया है। बचाया अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये जो यहाँ का प्रशासन है इतनी, आपको पता है जैसे बताया चावल गली है, यहाँ पर इतना क्राउड रहता है कि आप चल नहीं सकते 11:30 बजे के टाइम पे, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत है, यानी कहीं ना कहीं तो उसको कोई ना कोई प्रोत्साहन है पीछे से कि हाँ अगर मैं पकड़ा भी जाऊंगा, क्योंकि सिनेरियो तो देखना चाहिए सब जगह CCTV कैमरे। उसने रेकी किया होगा कि उसको मालूम होगा। हाँ तो वही या तो कोई बता रहे थे कि पूरी बिल्डिंग में ठोका, खाली आपको ही ठोका? नहीं खाली इधर ही खाली बोलने का है, कुछ नहीं ऐसा, खाली लोग बोल रहे हैं उधर टोका इधर टोका, मगर नहीं। हाँ मगर जब ये चिल्ला रहे करने के लिए अगर ठोका होता तो सभी लोग खोलते, कोई ना कोई तो खोलता ही। 11:30 बजे का टाइम, इतने तो कोई भर नींद भी नहीं होगा, सुबह 5 बजे में 11:30 बजे का टाइम था। तो जैसे फिर पुलिस आई, पुलिस ने सामने के CCTV कैमरे हैं, उन्होंने शायद वहाँ से भी कुछ फुटेज ली है, तो आगे की कार्रवाई जो पुलिस कर रही है देखेंगे क्या होता है इसका। जी तो दोस्तों देखिए, ये एक कहानी जो है जो है एक ख़तरनाक कहानी है कि एक ऐसी वारदात हुई जो डोंगरी जैसे एरिया में, चावल गली जैसे में भी है, एक वो भी है। और दूसरी बात ये है कि बच्चों की एक जो है दहशत की कहानी और एक ब्रेवरी की कहानी। 9 माले पे भाभी जब ऊपर भाग के आई तो आप कहाँ थे? हम लोग सो रहे थे घर क्या में। नाम है आपका? मोहम्मद यूसुफ। कितने माले पे रहते हो? 9 माले पे। हाँ, क्या हुआ था? हम लोग सो रहे थे, बाहर से चिल्लाने की जोर से आवाज़ आई, हाँ तो लोग दरवाज़ा खोल के देखे तो भाभी बोले चोर आया चोर आया। हाँ तो वैसे ही नीचे भाग के आया, लकड़ी का फटका लेके, बोला शायद घर में होगा। इधर आया तो घर में कोई नहीं, पूरा घर खाली और एकदम अंधेरा था बिल्कुल। और बच्चे को लगा हुआ था, सीने पे आया था कि बोला क्या हुआ, पूरा फट गया था, कम से कम 3 से 4 इंच जितना फट गया है, पूरा खुल गया। तो बोला इसको भाई डॉक्टर के पास ले जाते। तो मैं लेके और मेरे बाजू वाले उबैद भाई करके हम लोग 2 जन उसको डॉक्टर के पास लेके भागे। फिर भाभी ने उनके हस्बैंड को फ़ोन किया, उनके हस्बैंड आए, हम लोग नाजिम सर के पास गए। तो तुम लोग नीचे भागे नहीं चोर को पकड़ने के लिए? चला जा चुका था भाई वो, हम लोग नीचे देखे, नीचे कोई दिखाई नहीं, क्योंकि भाभी ने आने के भी 10 मिनट के बाद हम लोग को पता चला कि ऐसा हुआ है। हम लोग का दरवाज़ा नहीं ठोके, वो बाहर बाजू के रूम में रो रहे थे चिल्ला चिल्ला के, तो हम लोग की आँख खुली। अगर दरवाज़ा ठोकते ना उसी टाइम फ़ौरन में नीचे भागता पीछे। बिल्डिंग में सब 11:30 बजे तक सोते रहते हैं क्या? स्कूल की छुट्टी है ना भाई अभी। अच्छा तो उसको पता होगा कि स्कूल की छुट्टी है। हाँ, और इत्तेफाक से बच्चे की हाफ डे थी तो जल्दी आ गया, वरना ये भी नहीं रहता है, ये भी नहीं रहता है घर पे, सिर्फ 2 ही बच्चे सोते रहते और भाभी अकेले होते। खुदा ना खास्ता कुछ भी 19-20 हो सकता था, पर अल्लाह ने इज्जत रखा कि ये बच्चा जाग रहा था, स्कूल से आया था और सिर्फ अंडरगारमेंट में था, बस ये बच्चे ने ऐसा लड़ाई किया, मतलब हाथापाई किया, मतलब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिगर से। और लगा तो ये हाथ ऐसा पकड़ के घूम रहा है, रोया भी नहीं, किसी को कुछ बोला भी नहीं, बस मतलब ये तेरे को क्या हुआ, तो ऐसा हाथ हटाया तो पूरा ऐसा खुल गया, पूरा यहाँ से पूरा C शेप में खुल गया है। उसने इस तरीके से मारा ना, ऐसा लग के ये हाथ पे भी लगा। टाके लगे हैं, कम से कम लगे 7 से 8 टाके आए उसको। अब वो कहाँ के? मैं हूँ यूपी का हूँ, लखनऊ से, लखनऊ कहाँ जी, यहाँ पर रेंट पे हो? जी। जी, कितने साल से रहते हैं? मैं इसमें 3 साल से रहता हूँ इधर, और बाकी डोंगरी भी 6 साल से रहता तो हूँ। कुछ सामान धोने गया ना भाभी? सलीम भाई, यहाँ पर दिन दहाड़े इतना बड़ा क्राइम हो रहा है, ये ऐसे होना नहीं चाहिए। हमारे सिस्टम को इस पर ध्यान रखना चाहिए। एक बच्चे ने ऐसा लड़ा है, फाइट किया है, टू से डिफेंड किया है अपने को या फैमिली को, खुद को, लेकिन खुदा ना खास्ता उसको यहाँ कट की जगह उसकी गर्दन की नस भी कट सकती थी। तो ये हमारी पुलिस को, हमारे सिस्टम को, हमारे कॉरपोरेशन, हमारे MLA साहब, ये सारे सिस्टम को राइट फ्रॉम डाउन टू अप, इनको सब देखना चाहिए। CCTVs जिनके लगे हुए हैं, मतलब जिनके कैमराज लगे हुए, जो एक्टिव नहीं है वो एक्टिव करना चाहिए। आज ये फैमिली, कल किसी और के साथ, कोई फीमेल के साथ भी हादसा हो सकता है। और ये मार्केट का एरिया, क्राउडेड एरिया है सलीम भाई के, पूछने के बाद कोई चल नहीं सकता है, यानी इतनी हिम्मत, यानी हमारे जो यहाँ पे ये है ना एक चैलेंज है पुलिस के लिए कि इतने क्राउडेड एरिया में आके ये पुलिस को चैलेंज, मंकी कैप लगा के है ना, पुलिस को चैलेंज कर रहा है। डोंगरी पुलिस को एक चैलेंज हो गया ये केस को सॉल्व करने का। और सबसे बड़ी बात है, बच्चे ने जिगर दिखाया, मंकी कैप खींचे, दोनों भाई ने मिलके उसे हाथापाई किए, भाभी ऊपर बुलाने गए, तीर में नीचे निकल गया। ये तो डिबेट है कि कहीं बच्चे को लग जाता जैसे खासा लग जा। और उसने ना चाकू में से कवर भी नहीं निकाला था, सिर्फ आगे कवर के पास से ना थोड़ा सा नोक खुल गई थी, बस वो तो ज्यादा खतरनाक। बस वही वही नोक लगी। नोक लगी उसको। ये हो गया है, लेकिन आइंदा के लिए प्रिकॉशन होना चाहिए कि जो कैमरास लगे हुए जो चालू नहीं है वो सिस्टम को और पूरा देख के एक पुलिस है ना हर के बाहर हर कवर लगा हुआ है, इसका आगे का सिर्फ पॉइंट खुला था बस। मंकी कैप यही छोड़ के गया। बच्चे ने
नहीं दिया ना खींच के। थैली के अंदर सेलो टाइप भी है। तूने पूरा खींच लिया उसको। हाँ मैंने जब निकल गया उसे फेस नहीं देख पाया क्योंकि साइड का था। लेकिन बच्चे की जान भी जा सकती थी सलीम भाई, और ये आइंदा होना नहीं चाहिए। और स्ट्रिक्टली हम लोग के जितना एरिया है ये, तो ये सारी कैमरेज चालू होना चाहिए, अच्छी मैं पेट्रोलिंग कैमरे के होना बारे चाहिए। में बात बता दूं, पुलिस जो है नीचे का कैमरा रखना चाहिए, यहाँ बाहर एक कैमरा मगर वो वर्क नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं आज के ज़माने में और छुट्टियों में जो टारगेट होता है, घर टारगेट होता है, ये टारगेट होता है, कहीं ना कहीं उनको देखना चाहिए कि अपने अपने सीसीटीवी कैमरे चालू रहे। बहुत कम कॉस्ट रहता है अपने घर की, बच्चों की और बीवी की ज़िंदगी के लिए। बहुत मुश्किल हो बिल्डिंग वालों की जिम्मेदारी है, टावर वालों की जिम्मेदारी। यहाँ तो टावर कैसा है सबको मालूम है सोफिया कि क्या चलता है जो टावर का। ये वर्टिकल झोपड़पट्टी है, वर्टिकल झोपड़पट्टी हम लोग बोलते हैं। एक झोपड़पट्टी ऐसी रहती है और ये झोपड़पट्टी उपखड़ी अगर झोपड़पट्टी। कैमरेज हुए भी तो कोई फायदे का नहीं, बिकॉज यहाँ पर जो दुकानें हैं मुर्गी की है, जो भी वो लोग ना आगे एक्सटेंड कर चुके कि है ना, कैमरेज कैसे कवर करेंगे। वो मुर्गी की आसन करे आगे लगा दो, वो बात नहीं है। है कैमरेज, पैलेस में कैमरा है। अगर वो मुर्गी की और जो गोश्त की दुकान की छतरी नहीं होती ना, पूरा कैच होता, पूरा आता उसका, पूरा यूं घूम के निकला, पूरा कवर होता था। इतना बड़ा टावर है आपका, तो आप लोगों ने कभी टावर वाले ने सोचा नहीं कि कैमरा लगा? कैमरे थे, बिल्डिंग बनी ना 2-2.5 साल तक कैमरे थे। बाद में देखो दिया बारिश का पानी आया, ये हुआ, वो मेंटेनेंस नहीं हुआ। खत्म हो गया, मेंटेन नहीं हुआ। तो दोस्तों ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बच्चे की जान भी जा सकती थी मगर बच्चे ने दिलेरी दिखाई, और कहीं ना कहीं अल्लाह का करम रहा है कि बच्चा जो है यहाँ तक कि मार्क्स दिया। वो आदमी जो चोर था, जो डाकू था, वो कहीं ना कहीं बचने के लिए बच्चे को मार भी सकता था। एक बहुत खतरनाक इंसिडेंट हुआ। कहीं ना कहीं ये जैसे सोफिया ने कहा है कि डोंगरी पुलिस को एक चैलेंज है ये केस सॉल्व करने का। इस केस की जुड़ी कोई भी खबर आपके पास है तो आप हमें कांटेक्ट करिए। गली न्यूज़, सलीम शेख।